हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नेरस पर। और आज हम रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 25 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मॉर्ग क्लान और बालक्स के बीच में फाइट हो रही थी और इसमें मॉर्ग ही उन्हें डोमिनेट कर रहे थे। और ये सब कुछ वाइकिर पेड़ पर बैठे बैठे देख रहा था और सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये बालक्स जिन्होंने हमारे ऊपर सिस्टमेटिकली हमला किया था अभी यहाँ पर पूरे बिखर क्यों गए। एक फीमेल बालक कह रही थी, आखिर ये बास्टर्स आधी रात को और वो भी इस जंगल के बीचों बीच हमारे ऊपर हमला कैसे कर पाए। एडोल्फ उन्हें भागता हुआ देख कहते हैं कि वो सभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी भागने मत दो और उन्हें बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ो। केमस ये देखकर कह रही थी कि बारबरियंस तुम लोगों के साथ ये बिल्कुल सही हो रहा है। तभी वाइकिर पीछे से छुपकर आता है और केमस को फ्री कर देता है। इससे केमस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि तो तुम यहाँ पर मुझे बचाने आए हो। वाइकिर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, मुंह पे ऐसे हाथ दिखाना मतलब चुप होना होता है। तभी आयन उनके सामने आ जाती है और कहती है कि है लड़के जो सोर्ड को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाते हो, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फिजिक की वजह से तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ पाए हो और तुम्हारे लीडरशिप स्किल की वजह से तुम इतने घने जंगल से भी यहाँ पर पहुँच पाए हो। और ऐसा कुछ तभी होता है जब तुम किसी से पैशनेटली प्यार करते हो और वो प्यार पूरा प्योर होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी, तुम पास हो गए हो। वाइकिर कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या पास, आखिर मैं किस में पास हुआ हूँ। पर केमस और आयन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वाइकिर यहाँ पर सोच रहा था, ऐसे किसी सिचुएशन में अपने एबिलिटीज को हाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसके जैसे किसी को पास्ट लाइफ में देखा था। कहीं यह वही तो नहीं जिसने ह्यूगो के नाक पर हमला किया था। दी बालक आर्चर नाइट फॉक्स, वो अभी यंग है और उस नाइट फॉक्स से थोड़ी अनस्किल्ड भी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि नाइट फॉक्स ना होकर उसके खानदान की कोई हो। तभी साइड से फिर से केमस के ऊपर नीडल फायर किया जाता है पर वाइकिर ये अपने ऊपर ले लेता है और यह आहुन ही था जिसने की हमला किया था। आहुन कहता है कि आखिर उसे कैसे पता चल गया। वाइकिर यहाँ पर केमस को गोदी में उठा लेता है और कहता है कि चीजें यहाँ पर बिगड़ रही है, बस मुझे थोड़ा और बर्दाश्त करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास पहुंचा देता हूँ। केमस सोच रही होती है कि वो अभी भी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अभी भी पॉइजन का असर नहीं हुआ है। वाइकिर फिर जल्दी से केमस को एडोल्फ के पास ले जाने लगता है। आयन कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ही वापस चलो। यहाँ पर वाइकिर कह रहा था कि क्या तुम्हें सीवियरली पॉइजन किया गया था। केमस कहती है कि मुझे ऐसा ही लगता है। तभी तो आर्चर्स उनके ऊपर फायर करने लगती हैं, जिन्हें कि वाइकिर केमस को पकड़े पकड़े ही उन्हें रोक देता है। पर तभी आयन एम करती है और कहती है कि क्या मुझे उस मॉर्ग लड़की को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। और वो एरो फायर कर देती है जिसके निशाने पर दोनों ही वाइकिर और केमस थे और वहाँ एक धमाका भी होता है। और हम देखते हैं कि ये थे एडोल्फ जिन्होंने बर्फ की मदद से एरो को रोक दिया था। एडोल्फ कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो बेटी। एडोल्फ फिर केमस के अंदर से पॉइजन को रिमूव करने लगते हैं और कहते हैं कि सच में बहुत ही सीवियर नमिंग पॉइजन है, तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं पूरा पॉइजन निकाल पाऊँ। तो हम लोग जब ये वापस जाएंगे हम लोगों को कुआ वाडिस के पास जाना होगा। कुआ वाडिस एक्चुअली चर्च जैसा कुछ होता है। केमस फिर कहती है कि अंकल मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़िए। और केमस वाइकिर को जोर से गले लगाती है और कहती है कि वाइकिर तुमने मेरी जान फिर से बचा ली। एडोल्फ कहते हैं कि पर केमस तुम्हारे अंकल ने भी अपना बेस्ट दिया था। केमस कहती है कि अंकल आप अभी क्यों आए, मैं मॉम को जाकर सब कुछ बताऊंगी। तभी आयन पीछे से वाइकिर को पकड़कर खींचने लगती है और वो सोच रही थी कि आखिर वो 1 इंच भी क्यों नहीं हिल रहा, आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। आयन कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अगर तुम खुद ही मेरे कब्जे में आ जाओ, और वैसे भी अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पर वाइकिर खींचकर रस्सी को तोड़ देता है और मन में कहने लगता है कि टाइम नहीं है, क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से बालक्स इतने जल्दी में है। तभी जंगल में कुछ अजीब होने लगता है, जो देख आयन डरते हुए कहती है कि क्या उसने नोटिस कर लिया। और यहाँ पर वाइकिर के अंदर जो बेल्जेबब है वो भी वाइकिर को एक इंटेंस वार्निंग देने लगता है। वाइकिर सोच रहा था कि क्या इस तरफ कुछ आ रहा है। आयन कहती है कि वो आ रही है मैडम 8 लेग्स। और पीछे जंगल में एक पिलर जैसा कुछ खड़ा हो जाता है, जिसे देख दूसरे बालक्स भी पूरे डरे हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर टाइप की मॉन्स्टर है। एडोल्फ कहते हैं कि क्या इस जंगल में ऐसा भी कुछ है। वाइकिर मन में कह रहा था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किसी ऐसे मॉन्स्टर के साथ ऐसे किसी जगह पर मिलूंगा। और अगर मेरी याददाश्त पूरी ठीक है तो फिर यह मॉन्स्टर एक एस रिस्क रेटिंग की है।
जिसका नाम है मैडम एट लेग्स। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।